अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग इस चैनल पे न्यू आओ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें। आज मैं आपको इस वीडियो में जो है ना कुछ बातें बताऊंगी। जो कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, जिनका स्टेटस अनवेरिफाइड है, जो इंटरव्यू के लिए नॉट क्वालिफाइड हैं, इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, और हम जो है ना ऑनलाइन कैसे ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू है वो किस डेट को है। ठीक है, और इंटरव्यू की टिप्स मैं आपको दूंगी कि और गाइडेंस जो भी इसमें मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इनका स्टेटस अनवेरिफाइड है, आपने पहले उसको उसकी रीज़न देखनी है। उसकी रीज़न अगर आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, तो फिर आप जो है ना क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर इरेलीवेंट सब्जेक्ट है या जो है ना आपका रॉन्ग जेंडर में अप्लाई किया है, ठीक है, फिर नहीं आप क्वालिफाई हो सकते उस इंटरव्यू के लिए। या आपका जो मेरिट का इशू है, कुछ मतलब कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि हमारा मेरिट नहीं सही बना, हमारे मार्क्स कम जो है ना वो शो हो रहे हैं, हमारा मेरिट इतना बनता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है ना मसला सॉल्व हो सकता है। आप कॉलेज में जाएं, आप वहाँ के प्रिंसिपल से बात करें। ठीक है, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से प्रिंसिपल्स को हदायत है कि वो जो अनवेरिफाइड भी है ना, अगर उनके पास कैंडिडेट्स आते हैं, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं वो उनको रिज़ॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो आपका अगर उनको समझ में आता है, ठीक है, चीज़ें आपकी वेरीफाइड हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपका वेरीफाई जो है ना स्टेटस शो कर देंगे। बाकी सेकंड पे बात करते हैं कि इंटरव्यू में हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो इंटरव्यू में आपने वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिन जो जो आपने मतलब अपलोड किए हैं। ठीक है, जब हमने पोर्टल पे अप्लाई किया था ना, तो जोन जोन से हमने सब्जेक्ट से मतलब इन डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ अपलोड किए थे वो सब आपने लेके जाने हैं। मैट्रिक से लेके अगर आपने एम फिल PhD किया है ना, तो वहाँ वो सारे आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। ठीक है, तो उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और साथ ही एक उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है। और हम जो है ना तीसरे पे हम बात ये करेंगे कि हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू है वो किस डेट को है। ठीक है, तो आप ये ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते, इंटरव्यू वाले दिन ही जाना चाहते हैं, ठीक है, आपका कोई बाकी इशू नहीं है, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाइड हैं, ठीक है, तो आप घर बैठे भी ये पता कर सकते हैं कि आप जो है ना जो भी आपका कॉलेज का नाम है जिसमें आपने अप्लाई किया, वो आप गूगल पे सर्च करें। वहाँ कॉलेज की लोकेशन के साथ उन्होंने कॉलेज का नंबर भी दिया होता है। ठीक है, वहाँ से आप कॉलेज का नंबर लें और कॉल करें। ठीक है, कॉलेज में तो वो आपको जो है ना ये इंटरव्यू की डेट बता देंगे कि इस सब्जेक्ट का इस डेट को इंटरव्यू है। ठीक है, या आप वहाँ से पता कर लें। ठीक है, अगर आप कॉलेज नहीं जाना चाहते तो वो आपको बता देंगे। उनको मतलब कहें कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दें, तो आपको जो है ना वो सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे कॉलेज के। ठीक है, और अब हम बात करते हैं इंटरव्यू टिप्स एंड गाइडेंस की कि इंटरव्यू हमने जो है ना वो प्रिपेयर थोड़ा करके जाना। उसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना कि हम अच्छा सा मतलब उनको इंट्रोडक्शन दे के हमारा जो है ना इम्प्रेशन अच्छा पड़े, क्योंकि 5 नंबर तो हैं। आपको पता है मेरिट जो है वो हाई आया हुआ है, मतलब कि काफ़ी कैंडिडेट्स के मतलब हाई मेरिट है, 18 85 प्लस 90 तक भी मेरिट है। ठीक है, तो बास के 2 3 नंबर्स का भी डिफरेंस है, बास का 0.5 का भी। तो अगर आप इंटरव्यू में अच्छा मतलब प्रिपेयर करके जाते हैं, थोड़ा खैर इतना तो नहीं होना, क्योंकि ये 4 से 5 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन फिर भी जो भी आपने वहाँ बोलना है कॉन्फिडेंस से बोलना है। ये नहीं कि मतलब हम इंटरव्यू देने आए हैं, मतलब कि हम जो है ये इम्प्रेशन हम पे प्रेशर पड़ा हुआ है कि हमने इंटरव्यू देना, पता नहीं कैसे होगा। नहीं नहीं, आपने रिलैक्स होके जाना है कि जो है ना मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है इंटरव्यू देना। मतलब ज़ाहिर है हमने इस लेवल पे पढ़ाना, तो इतना कॉन्फिडेंस तो हमें होना चाहिए कि हम जो है ना टीचर्स के सामने भी पढ़ा सकें। हो सकता है वो आपकी प्रेजेंटेशन भी लें। ठीक है, किसी भी टॉपिक्स पे आपकी प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, या आप घर से भी कोई टॉपिक ऐसा तैयार करके जा सकते हैं कि जिससे आपकी जो मतलब प्रेजेंटेशन है, अगर वो 2 3 मिनट की लेते भी हैं तो आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है,
तो बाकी आपसे वो सवाल पूछ सकते हैं कि आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, ठीक है? एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन का पाकिस्तान में मतलब क्या सिचुएशन है, फिर करंट अफेयर के बारे में थोड़ा-सा पूछ सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे होंगे ना, वो तो मतलब आपसे जस्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मतलब पूछेंगे, ठीक है? जो प्रिंसिपल है वो जनरल नॉलेज के अबाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है? और करंट अफेयर्स के बारे में, बाकी ड्रेसिंग भी जो है आपने इंटरव्यू में वो सिंपल ही करनी है, ठीक है? सिंपल सिंपल सी ड्रेसिंग हो, और जो है ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो अच्छा हो। ये नहीं कि मतलब आप क्लास में मतलब जहाँ वो इंटरव्यू ले रहे हैं वहाँ एंटर होते ही आपके इंप्रेशन जो है वो इस तरह हो के जैसे आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपनी फिंगर्स को टच कर रहे हैं, या ऐसे नहीं, आपने रिलैक्स होके बैठना है, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे आपने रिलैक्स होके उसका मतलब जवाब देना है, ठीक है? अगर आपको नहीं भी आता तो आप सॉरी भी कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 5 नंबर का इंटरव्यू है। तो खैर जिनका मतलब 2 पॉइंट का फ़र्क है, या 2 नंबर्स का, या 5.5 का, उनके लिए तो है। ज़ाहिर है वो अच्छा मतलब अगर इंटरव्यू देंगे तो हो सकता है वो जो टॉप पे आया उसको सिलेक्ट ना करें, ठीक है? तो अगर आपका इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा होता है, आपके 5 मार्क्स आ जाते हैं, उसके 2 या 3 आते हैं, तो आपका मेरिट हाई भी जा सकता है, ठीक है? इसके लिए भी आपने मेहनत करनी है कि इंटरव्यू अच्छा हो जाए, ठीक है? आप थोड़े सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, बेसिक हैं आपके, ठीक है? वो आपने लाज़मी करके जाना है, क्योंकि बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में।